परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लॉगिन से लेकर पार्टिसिपेट करने तक की संपूर्ण प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यह लिंक दी गई है, जिसे आप क्लिक करके परीक्षा पे चर्चा पेज पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर लॉगिन किया जाना है और फिर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक या शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार से पार्टिसिपेट कराएं। सबसे पहले हमें लॉगिन करें पर क्लिक करना होगा, जो ऊपर शो होता है। लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे, अगला पेज ओपन होगा, जहां पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आता है, जहां हमें अपना नाम लिखना होता है और मोबाइल नंबर। यहां OTP के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। अपना फुल नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखना होता है, जिस पर कि आपको OTP प्राप्त होगा और उस OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकेंगे और लॉगिन करने के पश्चात परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देंगे, हमारे मैसेज बॉक्स में OTP आएगा। OTP को यहाँ सबमिट करना होता है। जैसे ही OTP को सबमिट करते हैं, हम लॉगिन हो जाते हैं। OTP आ चुका है। एंटर OTP वाले बॉक्स में OTP एंटर करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हम लॉगिन हो जाते हैं और ऊपर अपना नाम शो होने लगता है कि हम लॉगिन हो चुके हैं। साइड में लॉग आउट का भी ऑप्शन आता है। यदि हम लॉग आउट होना चाहते हैं तो लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट भी हो सकते हैं। ऊपर अपना नाम देख लेते हैं, नाम आ गया है। जो ऊपर 3 लाइन्स होती हैं उन्हें टच करते हैं तो आगे पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर और भी जानकारियाँ देख सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम और भी दिए हैं, जिनमें यदि हम पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी परीक्षा पर चर्चा में पार्टिसिपेट करना है, तो जहाँ पर लिखा होता है परीक्षा पर चर्चा पार्टिसिपेट, तो उस पार्टिसिपेट पर क्लिक कर देते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024, नीचे पार्टिसिपेट लिखा है, पार्टिसिपेट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होता है पार्टिसिपेट नाउ, जिस पर हम क्लिक कर देते हैं। पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करते हैं, अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर स्टूडेंट सेल्फ हेल्प पार्टिसिपेशन से स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन या सबमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नहीं होता वो टीचर के लॉगिन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीचर यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए टीचर के नीचे जो सबमिट लिखा होता है उस पर क्लिक करते हैं और पेरेंट वाले ऑप्शन से पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब टीचर पार्टिसिपेट करके देखते हैं कौन कौन सी जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पर टीचर डिटेल दी जानी है। यहाँ पर टीचर का नाम लिख देते हैं और लास्ट नेम लिख देते हैं। यहाँ पर ऊपर सिर्फ नाम लिखना है और लास्ट नेम नीचे लिखा जाना है। टीचर की ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं
टीचर का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहाँ पर कौन सी जानकारी हमें लिखना है और कैसे हम कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमें सेलेक्ट करनी होगी, ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भी दिनांक है जन्म की उसे सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। वर्ष, मंथ, यहाँ मंथ सेलेक्ट करके देखते हैं और दिनांक पर क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ सबमिट हो जाती है। सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ाते हैं विद्यालय में उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्कूल डिटेल, जिस विद्यालय में आप अध्यापन कार्य करते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। बोर्ड, नीचे बोर्ड की जानकारी देनी है। CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, तो हम स्टेट बोर्ड देख लेते हैं। स्टेट बोर्ड में आप किस स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर देते हैं। स्टेट सिलेक्ट यहाँ पर की जाएगी। एड्रेस, हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, पता लिखना है जहाँ से आप हैं, क्योंकि इस पते पर प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। कंट्री सेलेक्ट है, स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर देते हैं। नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करते ही ऑल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर ओपन होते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसे सिलेक्ट कर दीजिए। आपके यहाँ का पिन कोड जो 6 अंकों का होता है उसे लिखा जाना है। एक्टिविटी में आपसे पाँच प्रश्न पूछे जाते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ 5 प्रश्नों के ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपको आंसर उचित लगता है, सही लगता है, उस पर क्लिक करके सबमिट किया जा सकता है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को रीड कीजिए और जो सही आंसर आपके हिसाब से आपको लगता है उस पर क्लिक कीजिए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात नीचे ऑप्शन मिलता है जहां आप प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिसकी रेंज होती है 500 कैरेक्टर्स या 500 अक्षर में। क्वेश्चन टू PM, सबमिट ए क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू डीलिंग विद एग्जामिनेशन स्टेज दैट यू विल लाइक टू आस्क द PM, जिसकी रेंज 500 कैरेक्टर है। कोई भी प्रश्न यहाँ पर लिखकर पूछा जा सकता है। प्रश्न लिखकर पहले हम ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं और जानकारी को एक बार मिलान कर लेते हैं। जानकारी सही होने पर इसे सबमिट कर दिया जाता है। क्वेश्चन लिखकर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिए। सेव ड्राफ्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं जानकारी ओपन होती है जो कि हमने फिल की है।
सारी जानकारी को एक बार मिलान कर लीजिए, जानकारी सही है। सबमिट पर क्लिक जैसे ही करते हैं वेब पेज रिमाइंडर आता है, नो चेंजेस, मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। ओके पर क्लिक कर देते हैं यदि हम सहमत हैं। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं ओके पर क्लिक करते ही कुछ जानकारी ओपन होती है जिसे हम देखते हैं। पार्टिसिपेट एज टीचर, मतलब हमारा पार्टिसिपेट कंप्लीट हो चुका है, हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं। प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2024, 12 जनवरी तक सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। इस प्रकार से टीचर पार्टिसिपेशन कंप्लीट होता है। अब टीचर लॉगिन से विद्यार्थियों को कैसे पार्टिसिपेट कराएं, इसे हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें लॉग आउट करना होता है। लॉग आउट होने के पश्चात पुनः लॉगिन होना है। टीचर के फुल नेम, मोबाइल नंबर और OTP से। जिस प्रकार से प्रारंभ में लॉगिन हुए थे उसी प्रकार से शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर लिखकर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करते हैं। OTP प्राप्त होता है। OTP सबमिट करते ही हम लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ OTP प्राप्त हो चुका है। OTP लिखते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। हम पुनः एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लॉगिन हो जाते हैं। पुनः उसी प्रारंभिक पेज पर पहुंचते हैं। ऊपर 3 लाइन्स को क्लिक करके नीचे जानकारी ओपन होती है जहां पर पार्टिसिपेट को परीक्षा पे चर्चा 2024 के नीचे जो पार्टिसिपेट लिखा होता है उस पर क्लिक करते हैं। अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करते ही आगे जानकारी ओपन होती है। यहाँ हम कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ भी देख सकते हैं। कई सूचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करते ही यह ऑप्शन ओपन होते हैं जहाँ से हम अपने लॉगिन से स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेट विद टीचर लॉगिन के नीचे जो सबमिट का ऑप्शन होता है उसे क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है जहां पर अपने लॉगिन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। सारी जानकारी आगे दी गई है। वीडियो को पूरा देखें तो आप एक एक स्टेप अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना है। यहाँ पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर के नीचे स्टूडेंट की डिटेल फिल की जानी है। स्टूडेंट नेम, जिस विद्यार्थी को आप पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं उसका नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। यदि विद्यार्थी की ईमेल आईडी उपलब्ध है तो लिख दें, अन्यथा आवश्यक नहीं है। मोबाइल नंबर,
भी यदि उपलब्ध है तो आप लिख दें, उपलब्ध नहीं है तो यह भी ऑप्शनल है। बिना मोबाइल नंबर, बिना ईमेल के भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना आवश्यक है। जैसे टीचर पार्टिसिपेट में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की थी, उसी प्रकार से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट की जाना है। ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की जा रही है। डेट पर क्लिक करते ही डेट ऑफ बर्थ सबमिट हो जाती है। स्टूडेंट की कक्षा या क्लास सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स के पेरेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट के पिता का नाम यहाँ पर लिख दें। स्टूडेंट डिटेल में आगे स्कूल का नाम भी देना होता है। जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत है उस विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे स्टेट बोर्ड में मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं, या जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट का एड्रेस, जहाँ स्टूडेंट निवास करता है वह एड्रेस यहाँ पर लिखना है। कंट्री सेलेक्ट है। स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से विद्यार्थी है उस स्टेट को सिलेक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ क्लिक करते ही थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन एक दो बार क्लिक करने पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट की सूची यहाँ पर दी होती है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसे सिलेक्ट कर देते हैं। अपने एरिया का पिन कोड। एक्टिविटी में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो ऑप्शनल हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप सही उत्तर चुनते हुए इन्हें सबमिट कर सकते हैं। जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। 5 प्रश्नों के उत्तर देकर नीचे एक प्रश्न भी आप लिख सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं। यदि आपका प्रश्न सिलेक्ट हो जाता है तो आपको दिल्ली के तालकटोरा मैदान में जाने का मौका मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। अतः प्रश्न इस प्रकार से लिखें जिसका सिलेक्शन कार्यक्रम में हो सके। आपके मस्तिष्क में जो भी प्रश्न हो परीक्षा से संबंधित, परीक्षा में तनाव से संबंधित, उस प्रश्न को यहाँ पर लिखें और सबमिट कर दें। प्रश्न लिखते हैं और सबमिट जैसे ही करते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेट प्रोसेस पूर्ण हो जाती है। प्रश्न लिखकर जैसे ही सबमिट करते हैं वेब रिमाइंडर यहाँ पर आता है, आर यू श्योर टू प्रोसीड, क्योंकि यहाँ पर जानकारी में फिर कोई चेंज नहीं हो सकता यदि आप सबमिट कर देते हैं तो। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है कि आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और यहाँ जिन स्टूडेंट का
रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा किया गया है उन स्टूडेंट या उन छात्रों की सूची भी यहाँ पर शो होती है। अब अन्य विद्यार्थी को भी अपने लॉगिन से यदि पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं तो यहाँ लिखा होता है ऐड मोर। ऐड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर अन्य विद्यार्थी को भी पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। ऐड मोर पर क्लिक करते हैं तो अन्य विद्यार्थी की जानकारी फिल करने के लिए हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले विद्यार्थी को पार्टिसिपेट कराया है अपने लॉगिन से, उसकी जानकारी ऊपर शो हो रही है। अगले विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर भरते हैं। प्रोसेस वही है जैसे हमने पहले विद्यार्थी की जानकारी सबमिट की थी, उसी प्रकार से दूसरे विद्यार्थी की जानकारी सबमिट करना है। विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी भरकर एक्टिविटी के 5 प्रश्नों को भी हल किया जाना है। इन पर क्लिक करते हुए नीचे ऑप्शन मिल जाता है प्रधानमंत्री जी से आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को लिखने का। यहाँ प्रश्न लिखकर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। वेब पेज रिमाइंडर आता है, उस पर ओके कर देते हैं तो दूसरे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट हमारे लॉगिन से पार्टिसिपेट कर दिया जाता है। प्रश्न लिखकर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और स्टूडेंट लिस्ट में इस स्टूडेंट का भी नाम शो होने लगेगा। इस प्रकार से टीचर लॉगिन से अन्य विद्यार्थियों को भी पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं है, जो अपना पार्टिसिपेट फॉर्म खुद नहीं भर सकते, उन्हें टीचर के लॉगिन से पार्टिसिपेट कराया जाना है। इसी प्रोसेस के द्वारा पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और पार्टिसिपेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ छात्रों की लिस्ट शो हो रही है जिनको हमने अपने लॉगिन के माध्यम से पार्टिसिपेट कराया है। अभिभावक भी इसी प्रोसेस के द्वारा अपना फॉर्म भर सकते हैं और कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।